जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कोई है जो दूर से आपके इंट्यूशन पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग बहुत लंबे समय से आप देख जो रहे हैं, जो आपको डर और भय हो रहा है, मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा तो नहीं होगा, मेरे वाइफ के साथ ऐसा तो नहीं होगा, मेरे बच्चे के साथ या किसी भी या मेरे साथ, ऐसी चीज़ें यदि आपको नज़र आ रही है और यदि आपको भ्रम हो रहा है, तो ये इल्यूज़न आपके थर्ड आई चक्र पर क्रिएट किया जा रहा है ताकि आप अपने लाइफ पर्पस से हट जाए, ताकि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्टक हो जाएं। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस हैं। जिनके लिए भी मैसेज है, आपके थर्ड आई चक्र पर मतलब एक्टिवेशन हो रहा है, ठीक है, हीलिंग हो रहा है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ें इससे पहले दिखाई जाएंगी जिससे कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाएं। ठीक है, मतलब आपको लगे कि अरे मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा तो नहीं होगा, मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, जब आप परमात्मा जी की शरण में जाते हैं, जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप रेमेडी करते हैं, तो पॉजिटिव ऊर्जा ही रिसीव होती है। तो आपके प्रकाश से किसी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई बाहरी व्यक्ति है जिसको आपके प्रकाश से डर लग रहा है, जिसकी वजह से वो आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश करें। और ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनसे आपने कभी कुछ पूछा हो। दूसरा, ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को देख रहे हैं। दी हर्मिट आपके अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा को देख रहे हैं, आपके गिफ्ट को देख रहे हैं, आपके मतलब आपके अंदर जो गिफ्ट है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है, उसे देख रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि आप इन पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर निकाल पाएँ। ठीक है, ये बाहर निकले जिससे लोगों की भलाई हो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप अंधेरे में ही रहो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे आपके लाइफ में इल्यूज़न है वैसे ही रहो, जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपको ना मिले, इसके लिए वो हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहना चाहिए, आपको हमेशा हीलिंग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप अपने लाइफ में गो विद द फ्लो में चलिए। ठीक है, इल्यूज़न में, भ्रम में मत रहिए। तो आज के लिए किसी के लिए मार्गदर्शन है, और जिनके लिए भी मार्गदर्शन है वो एक हीलर हो सकते हैं। आपकी हीलिंग पावर जागृत हो रही है, आपके कोई गिफ्ट हैं जो ओपन हो रहे हैं, ओपन होना चाहते हैं। ठीक है, ये किसी पोर्टल की बात नज़र आ रही है मुझे। हो सकता है आने वाले किसी पोर्टल में आपका कुछ इनहेरिटेंस, आपका कुछ गिफ्ट है जो रीओपन होने वाला है। ये रीओपन अभी मुझे बताया गया है कि रीओपन हो रहा है, मतलब ये ओपन पहले भी हो चुका है लेकिन इसे ब्लॉक किया गया है। ठीक है, इसे किसी काली क्रिया के द्वारा, तंत्र क्रिया के द्वारा, निगेटिव क्रिया के द्वारा या किसी प्रकार से साइकिक लेवल पर इसे रोका गया है। अब यहाँ पर ऊर्जा जो आती है वो है, आप जिस स्थान पर गए वहाँ पर कार्मिक से आपको ट्रिगर मिलना ही था, ये निश्चित था। किसी स्थान पर जाना और आपका ट्रिगर होना, वो आपको आपकी अवेकनिंग का समय था। डार्क नाइट ऑफ द सोल समाप्त हो रहा था, आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल वहाँ पे समाप्त हो रहा था, अवेकनिंग आपकी हो रही थी स्पिरिचुअल यात्रा में। उस वक्त में या तो किसी ने आपको इनवाइट किया कहीं पर, ठीक है, जैसे रहता है ना कि कोई सेलिब्रेशन है, किसी का गृह प्रवेश है या किसी की मैरिज है या किसी का बर्थडे है ना, वहाँ पर आपको इनवाइट किया गया। यहाँ पर इंटेंशन उनका कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो कुछ निगेटिव करेंगे। आपको देखकर उनके अंदर ये छुपी हुई ये रहस्य वाली चीज़ें उजागर हो गई। मतलब वो जो सोच रहे थे आपके बारे में कि आपको वो छल आपके साथ कर सकते हैं, छल, जब उन्होंने देखा कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको कुछ चीज़ों को पूछ रहे हैं, जैसे जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो जैसे बच्चे प्रश्न करते हैं, छोटे बच्चे, वैसे ही आप प्रश्न करते हैं अपने मन में, अपने आसपास के लोगों से कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, ये क्या है, मैंने इसको पहले कहीं देखा है, मैंने इस स्थान को पहले कहीं देखा है। इस तरीके से आप प्रश्न करते हैं। मुझे सपने में ये चीज़ें नज़र आई,
ऐसी चीज़ें आप ये प्रश्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा था। उसी वक्त में एक से ज़्यादा कार्मिक लोग आपके लाइफ में आते गए। ये दशा अंतरदशा की ऊर्जा है, जहाँ पर अंतरदशा या दशा या तो केतु की चल रही थी, जहाँ पर पास्ट लाइफ के कार्मिक आपके सामने में आएंगे और आप ट्रिगर होंगे। ट्रिगर आप होंगे या सामने वाला होगा, ठीक है। ये दो ऊर्जा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉपर किसी एक व्यक्ति, किसी एक ग्रुप के लिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया आपके और आपके कनेक्शन के लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टावर आए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जो आपके पर्सन है वो इन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते थे आपसे ज़्यादा, ठीक है। उस वक्त में उस वक्त की ऊर्जा छिपी हुई है, उस वक्त की ऊर्जा 7 ऑफ सोर्ड्स की है। तो ये व्यक्ति जो आपके साथ थे वो आप पर कम भरोसा करते थे, इन लोगों पर ज़्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपके पर्सन के अंदर जो चीज़ नहीं है उन चीज़ों को भी जैसे झूठी तारीफ़ें करना, है ना, इस तरीके की ऊर्जा है। पहली ऊर्जा तो ये है पहले ग्रुप की। और कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश, मैंने जैसे कहा आपके चक्रा की ऊर्जा को कहिए, साइकिक लेवल पर आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देख रहे थे। यहाँ पर देखिए ऊपर भी लाल कलर है, नीचे भी लाल कलर है, स्टेबिलिटी आते हुए देख रहे थे। लोगों को ये लग रहा था कि शायद, देखिए जो ऊर्जा आ रही है वही मैं कहूँगी, अगर आपसे रिजोनेट करता है तभी रखिएगा। इनको ये लग रहा था कि आप अपने पर्सन से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप अपने पर्सन से ज़्यादा अर्न करते हैं, आप अपने पर्सन से ज़्यादा वाइट लाइट में हैं। आपके जो व्यक्ति हैं या आपके जो क्लोज वन है, ठीक है। अब आप मैरिड है तो उस तरीके से ले लीजिए, अगर आप अनमैरिड है तो उस तरीके से ले लीजिए कि आपके अंदर वो शक्ति है, जो वो क्षमता है जो आपके साथ वाले व्यक्ति के में बिल्कुल भी नहीं है। ये व्यक्ति इम्पल्सिव है, ठीक है। इस व्यक्ति को यदि थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो ये व्यक्ति जैसे दौड़ लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन आप ठहर कर बातों को समझेंगे। तो ये चीज़, इन चीज़ों की जानकारी दोनों ही ग्रुप को थी। जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप है जहाँ पर हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ गए, एक ग्रुप और है जहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ गए, या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पर्सन की फैमिली या आप अपनी खुद की फैमिली के साथ गए। तो ये दो ऊर्जा रिसीव हो रही है। पर एक चीज़ आपके साथ ना हमेशा ही दिव्य ऊर्जा आपके आसपास रही है, जिसकी वजह से आपने क्या किया, आप इस स्थान में जाने से पहले आप स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप इस स्थान में जाने से पहले आप स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, जिसकी वजह से आपका जो 2 चक्र है, ठीक है, जो है सहस्त्रार चक्र और थ्रोट चक्र, ये आपका जो है डिसबैलेंस नहीं हुआ। यहाँ पर आपने माथा टेका, जो मैं यहाँ पर मुझे फील हो रहा है, आपने स्पिरिचुअल प्लेस में माथा टेका, जहाँ से आपको आशीर्वाद प्रदान हुआ। और आपके आशीर्वाद को पहले भी मैंने कई बार कहा है कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हायर हैं, आपके सहस्त्रार चक्र को रोकना बहुत ही मुश्किल है। अच्छे से अच्छे जो अपने आप को समझते हैं ज्ञानी, वो भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ईश्वर की कृपा को, परमात्मा जी की कृपा को रोकना असंभव है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आपके थ्रोट चक्र पर और आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसे इल्यूजन, ऐसे भ्रम क्रिएट कर दिए कि आपको लगा कि ये घर परिवार जैसे हैं। मतलब आपके पर्सन ने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दिया इन लोगों के बारे में, और कहीं ना कहीं ये छल तो थी, आपके पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व थे, है ना। चाहे डायरेक्टली कहिए चाहे इनडायरेक्टली कहिए, या आपके जो भी लव्स वन है जिनके साथ भी आप गए थे, उन्होंने इनको इस तरीके से बातें की कि जैसे ईगो को, अहंकार को ठेस पहुँचे। और ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन भी करते थे उस वक्त, ठीक है। देखिए आग लगाने वालों की कमी नहीं होती है। जब आप सही रास्ते पर चलते हैं, जब आप सत मार्ग पर चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको रोकने की कोशिश करती है। वो उस वक्त आप नहीं समझ सकते, जिसमें आपके अपने भी होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके अपने भी होते हैं, जिनकी एनर्जी बहुत लोअर होती है, जिनकी एनर्जी हमेशा रहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे इसकी भी ऊर्जा मिल जाए, मुझे इसका भी सब कुछ मिल जाए। इस तरीके की ऊर्जा आपके आसपास के किसी, अगर ये आपके पर्सन नहीं है तो आपके आसपास के किसी व्यक्ति के में ज़रूर था। अब यहाँ पर जब आप गए, या तो आपकी
फ्रेंडशिप किसी से थी या तो आपके पर्सन की फ्रेंडशिप किसी से थी। जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें एनर्जी लेवल पर आपके तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, जैसे कि आप दोनों को देखकर कहना कि ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, इनको ऐसा नहीं रहना चाहिए, इनके बीच में तो ऐसा होना चाहिए, ये साइकिक लेवल पर होता है। जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जब कोई आपकी मिमिक्री करने लगते हैं, देखो इसके जो लव्स वन है वो इससे ऐसे बात करते हैं, ऐसे, और वो एक ग्रुप में बैठकर ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी स्थान में इतने सारे लोग देखते हैं जनरल रीडिंग में, आप या तो किसी ने इनवाइट किया आपको, या तो आपसे किसी ने बहुत क्लोजनेस बढ़ाया और फिर आपको इनवाइट किया। लगातार यहाँ पर 3 नंबर है, लगातार आप 3 दिन गए उस स्थान में, तो उन्होंने ये प्लान बना लिया, एक योजनाबद्ध तरीके से सारी चीज़ें हुई कि हम अब इन लोगों को किसी भी प्रकार से इनकी ऊर्जा को स्टक करेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि इसकी ऊर्जा ना काफ़ी पॉजिटिव है। किसी ने कहा कि इसकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव है कि ये जो भी इनको देखते हैं, इनके साथ बात किए बिना नहीं रह सकते। वो आपके बारे में ऐसी बातें हो रही थी, और ये कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर जो 2 से 3 लोग बात करते थे वो यही बात करते थे कि अब जब ये आएंगी या अब जब ये आएंगे तो हम इनसे किस तरीके से बात करें कि हम थोड़ी देर और इनको रोक लें, ऐसी भी बातें हो रही है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई है और ये मुझे पास्ट की ऊर्जा नज़र आ रही है। पहला तो आप कहीं गए, स्पिरिचुअल प्लेस पर गए, जिसकी वजह से आपके चक्रा जो है, मतलब आपके चक्रा पर प्रहार नहीं हो सका, जो है 2 चक्रा। लेकिन उस वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जुड़ा हुआ था या आपके पर्सन के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो साइकिक लेवल पर साइकिक अटैक आप कह सकते हैं, जो चीज़ें हो रही थी। दूसरा, आप किसी स्थान पर गए जहाँ पर बहुत सारे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे थे, आपके कनेक्शन के बारे में, आपकी प्रोग्रेस के बारे में। मैं यहाँ पर जो चीज़ें देख रही हूँ वो एक व्यक्ति के अंदर बहुत प्योरिटी देख रही हूँ। तो एक व्यक्ति के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें हो रही थी और दूसरे व्यक्ति को बहकाने की बातें हो रही थी, ठीक है। मतलब 2 लोगों की यहाँ पर ऊर्जा है, एक व्यक्ति काफ़ी हायर वाइब्रेशन में और एक व्यक्ति जिसको भड़काया जा सकता है, जिसको नीचे खींचा जा सकता है। और ऐसा ही हुआ, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट पहले ही की जा चुकी थी जब आप इस स्थान में गए। इसीलिए आपको पहले स्पिरिचुअल प्लेस पर भेजा गया आपके असेंडेंट मास्टर्स के द्वारा। आप जब स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई रहती है, तब तक आपको नहीं पता होता आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, आप कौन है ना। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग प्रारंभ हो जाती है, आपको पता चलता है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हमेशा आपकी स्पिरिचुअल टीम है। तो वो जो स्पिरिचुअल मास्टर आपके थे, उन्होंने आपको भेजा था स्पिरिचुअल प्लेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस व्यक्ति के साथ जा रहे थे उसके अंदर भी एक प्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आप सिक्योर नहीं रहते, जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो सकते थे और बहुत ज़्यादा। और उसके बाद आपकी सेहत में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आया, आपको समझ में नहीं आया होगा ये चीज़ें क्या हो रही है। साथ में ये व्यक्ति जो आपके साथ में थे वो भी घबरा गए, क्योंकि उन्होंने तो जो प्लानिंग की थी वो सोच समझ के की थी। इस व्यक्ति ने तो यही सोचा था कि आपको डिमोटिवेट कर देंगे और किसी भी प्रकार से आपको चुप करके एक कोने में बिठा देंगे, अंधेरे में आपको रख देंगे, आप प्रकाश में नहीं आ सकते। प्रकाश को मैंने पहले ही कहा, जो लाइट में है उसे कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। और यही कारण है कि पिछले कुछ समय में यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके थर्ड आई चक्रा पर कुछ भारीपन लग रहा है, तो वो यही है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर या अनजाने में आपके इंट्यूशन को दबाने की तो कोशिश की है। ये आपके आसपास के भी हो सकते हैं या आउटसाइडर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई आपके कनेक्शन को बिगाड़ने के लिए, आपके फैमिली लाइफ में टावर लाने के लिए। आपका जो अच्छा खासा प्रोग्रेस हो रहा था, जो आपकी सफलता आपको मिल रही थी, इनकी आंखों में वो चीज़ें चुभ रही थी। आपका प्रारंभिक समय था, जैसे कि मैंने कहा कि पहले ही आपका प्रारंभिक समय था जब आप अवेयर हो रहे थे, जब आप अवेकनिंग आपकी हो रही थी। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, 3 से 4 लोगों ने आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी, ऐसी गॉसिप किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि द लवर्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों का जो कनेक्शन है वो प्योर सोल का कनेक्शन है। जैसे ही आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आया, आपके लव्स वन को अपनी गलती का एहसास हुआ,
वो ये बताना तो नहीं चाहते थे आपको कि ये सारी चीज़ों में ये व्यक्ति निगेटिव लोगों पर भरोसा कर रहे थे या बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन आपके सामने में सारी चीज़ें उजागर होना प्रारंभ हो गई। दूसरा, जो व्यक्ति आपसे लगातार कनेक्ट थे, इस व्यक्ति की साइकिक ऊर्जा की वजह से भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। किसी ने अपने लोभ मोह में आकर भी ये ऊर्जा आपकी तरफ भेजी, किसी ने अपने लोभ मोह में आकर भी ये ऊर्जा भेजी। और मैंने जैसे ही इंट्यूशन की बात की, यहाँ पर मुझे फिर से फील हुआ और कार्ड देखिए आया है द हाई प्रीस्टेस का। कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी, वो दो चीज़ें थी। एक तो आपका इंट्यूशन पावर जो आपको नहीं समझ में आ रहा था, जो चीज़ें आपको समझ में आ रही थी उसे आप समझना चाहते थे पर उसे दबाया जा रहा था। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति का रहस्य जो आपके सामने में आज नहीं तो कल उजागर होने वाला था, या आपके आसपास की कोई फीमेल हो सकती है, वो फीमेल हो सकती है जिसने आपको इनवाइट किया था, वो फीमेल हो सकती है जो आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी, किसी भी प्रकार से कनेक्ट थी, दूर रहते हुए भी कनेक्ट थी। ऐसे किसी फीमेल का जो इंट्यूशन है, जो एनर्जी है, वो आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू रिसीव हो रहा था। आप सोच रहे थे कि हम तो इनसे दूर हैं, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी हमें डिसबैलेंस क्यों कर रही है। तो एनर्जी है, दूर से भी डिसबैलेंस करती है। ये सारी चीज़ें आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में लाने के लिए किया गया था। उसके बाद आप लोगों के बीच में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपके सेहत में, आपके आसपास निगेटिव ऊर्जा, आपके पर्सन के, अब आपके पर्सन को धीरे धीरे एहसास होने लगा। क्यों? कि आपके लव्ड वन के खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया। पहले जब आप अपने लिए बात करते थे तो ये व्यक्ति इग्नोर करते थे कि ऐसा नहीं होता, या ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब इस व्यक्ति के अंदर वो सारी चीज़ें होने लगी, अचानक इसके सेहत में, अचानक इसके बिजनेस में लॉस होना या जॉब में प्रॉब्लम होना, तब इसको धीरे धीरे होता है ना, जब अपने तरफ वो चीज़ें आती है ना, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ होती है। जब दूसरों को दुख होता है ना, तो इंसान समझ नहीं पाते, चाहे वो कोई भी हो। तो जब इनके खुद के तरफ ये चीज़ें होने लगी, तब इनको समझ में आने लगा कि हाँ कोई तो है जो हमारी फैमिली में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। तब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उसके जस्ट बाद आपकी अवेकनिंग हुई, पूरी तरीके से आप अवेयर हो गए और आप एक लाइट की तरह उभरने लगे। जिसको दबाने की कोशिश की गई वो दब नहीं सकता, प्रकाश कभी भी दब नहीं सकता, ठीक है। तो जो मैंने पहले कहा, यहाँ पर आपकी दयालुता की बातें होना प्रारंभ हो गई कि इनके लाइफ में कितना ज़्यादा संघर्ष आया, इसके खुद के अपने पर्सन ने इनका साथ नहीं दिया, इसके खुद के फैमिली मेम्बर ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसकी लाइट छुप नहीं सकती। किसी ने कहा कि हम तो पहले से जानते थे इसके अंदर कुछ विशेष चीज़ें हैं, तभी तो ये इतना क्वेश्चन करती थी, इतना क्वेश्चन करते थे। अगर नहीं तो कोई भी व्यक्ति इतना सुनने के बाद, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद उस पाथ पर जो कि सच्चाई कर रहा है वहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। और आपके लिए क्लैपिंग जरूर बनता है कि आपने इन सारी स्थिति के बाद भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है कि सेलिब्रेशन में ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप पर वो प्रभाव नहीं पड़ा जो आपके हेटर्स चाहते थे, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, आपका दिल दुखाना चाहते थे, ये मेल और फीमेल। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी एनर्जी आप तक पहुंचा दी 10 ऑफ सोर्स और 3 ऑफ सोर्स की ऊर्जा से। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा से आप लोगों के बीच में काफ़ी बड़ा टावर मूवमेंट आया, जो जैसे कि मैंने कहा आपके लव्ड वन की कुछ गलतियों की वजह से या कुछ इग्नोरेंस की वजह से आपके स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हुए कार्मिक ट्रिगर आपको मिला उस वक्त में। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा को ब्लॉक करना इस फीमेल का सबसे बड़ा मतलब एक मोटिव बन गया था कि आपका किसी भी प्रकार से दिल दुखना चाहिए और आपके लव्ड वन से ही दुखना चाहिए। 10 ऑफ सोर्स में एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपके साथ बिट्रेल किया, आपके साथ छल किया। इनको इनके बुरे कर्मा का फल तो मिल ही रहा है और मिलेगा ही बाबा जी की कृपा से। पर एस ऑफ कप्स, आप पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा और ज़्यादा होना प्रारंभ हो गया और आपको नज़र भी आने लगा, आपके आसपास के लोगों को भी नज़र आने लगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करना, जिससे कि आपके जो नीचे के चक्रा, ऊपर के चक्रा किसी भी प्रकार से बैलेंस ना रह सके,
इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो किसी फीमेल ने पहले आपसे फ्रेंडशिप किया या आपके पर्सन से, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है, क्योंकि इसमें फीमेल का जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज़्यादा मतलब ना, ये जो इन्वॉल्व है, जो भी मेन इन्वॉल्व है वो फीमेल है, ठीक है, जिसने आपको वहाँ तक बुलाया, जिसने आपको वहाँ तक खींचा अपनी कार्मिक उपस्थिति में, जिसने आपको ट्रिगर किया। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है आपके किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हुई, लेकिन वहाँ पर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये जो फीमेल है इसने ये सारी चीज़ें की है। उस फीमेल को आपकी जो खुशियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ पर क्लियर मैसेज रिसीव हो रहा है कि हाँ, कुछ कार्मिक आपके लाइफ में आए, कुछ अधूरी चीज़ें थी, कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें थी कि कुछ ट्रिगर आपको मिलना था, लेकिन वो चीज़ें उन लोगों के अंदर वो चीज़ें नहीं थी जो आपके आसपास के व्यक्ति के अंदर थी, जो थी ईगो, अहंकार, जेलसी। ये जो मेल है वो आपसे जेलस नहीं थे, जो आपसे उस फंक्शन में मिले या जो आपसे ऐसे ही टकराए अचानक, उनके मन में आपके लिए जेलसी नहीं थी। उनके मन में आपके लिए एक सम्मान हो सकता है, एक रिस्पेक्ट हो सकता है, या छुपा हुआ एक तरफा प्रेम हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि किसी फीमेल के अंदर वो जेलसी थी। वो जेलसी का प्रभाव आपके पर्सन के तरफ हुआ, आपके तरफ हुआ, तब यहाँ पर ट्रिगर हुआ। आप लोगों की जो अवेकनिंग हो रही थी, खास तौर पर आपकी अवेकनिंग पहले हो रही थी, वो अवेकनिंग के समय में आपके लाइफ में बहुत सारे बिट्रेल आपको नज़र आने लगे, क्योंकि थर्ड आई चक्रा यहाँ पर धीरे धीरे लोअर वाइब्रेशन में जाने लगा। क्योंकि जब आप किसी के साथ, जिस व्यक्ति के आसपास आप रहते हैं, और वो व्यक्ति की एनर्जी यदि लोअर है, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर स्टार्टिंग में पड़ता है, बाद में नहीं पड़ता है। क्योंकि बाद में आप दी हाई प्रिस्टेस, आप इंट्यूटिव हो जाते हैं, आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज हो जाता है। और यदि आप अपना इंट्यूशन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो आप पावरफुल रेमेडी सीख सकते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसे रेमेडीज, आपके लाइफ में ऐसे हीलिंग्स, आपके लाइफ में ऐसे ज्ञान आना प्रारंभ हो गए, जिससे कि आप स्वयं दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आना आपने प्रारंभ कर दिया। अब आप पीछे मुड़कर देखना आपने बंद कर दिया। आपने सोचा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मैं इन सारी चीज़ों से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, परमात्मा जी पर मुझे पूर्ण भरोसा है। और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट से दूर हो गए। हो सकता है आप अपने लव्ड वन पर पूरी तरीके से निर्भर थे, अब आप आत्मनिर्भर, आपने अपने आप को इतना सक्षम कर लिया कि अब आप किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। ये ऊर्जा उनकी है। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, आज की उनकी ऊर्जा है कि वो स्टक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी लाइट को खींचने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा इस तरीके से है। ये दोनों ही लोग, मेल और फीमेल, दोनों ही पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि ये आपसे दूर भी हैं और इनका कोई भी कांटेक्ट आपसे नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं इनके खुद के फैमिली लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी प्योर सोल के साथ ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये याद रखिए कि परमपिता परमात्मा जी की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। किसी अहंकारी मेल और फीमेल की जो अहंकार है वो समाप्त हो रहे हैं आपके लाइफ में। आप और ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में जा रहे हैं। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, जिसे दबाने की कोशिश हुई थी कि आप सच्चाई ना बोल पाए, आप सच्चाई बोल रहे हैं। धैर्य की परीक्षा थी आपकी, उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए, तभी आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तभी हैप्पी फैमिली आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके चक्रा अलाइन में आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में हो रहा है। देखिए बाहर में कुछ आवाज़ें आ रही है, उसे इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा नहीं रोकती हूँ, क्योंकि आसपास में यदि कुछ चीज़ें होती है तो मैं रोकूंगी तो फिर वो चीज़ें जो कंटिन्यू आती है ना, तो वो चीज़ें मिस हो जाती है। इसलिए मैं लगातार करती हूँ, पॉज बहुत कम होता है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है बाबा जी का कि अब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है, तो जितना हो सके पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। जिन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी दुख देखा है, उस दुख को से निकलने में उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप एक स्टार सीड हो सकते हैं, और आप अपनी लाइट को
शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।